कहते हैं कि हर मोड़ पर मंजिल नहीं होती, हर जंग में जीत नहीं होती, जो चल पड़े हैं जुनून के साथ, हर हार उनके लिए अंत नहीं होती। जय हिंद साथियों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी को दिल पे लिए हुए 10-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मगर फिर भी दिल के एक कोने में एक टीस बैठी है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि सिलेक्शन ना होना उस तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है उसकी चिंता हमें दिन प्रतिदिन खाई जाती है। अगर ऐसा आपको भी डर लगता है तो ये वीडियो दोस्त आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो डर आपके अंदर है वो डर अभी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ही सब कुछ है, यूपीएससी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूपीएससी की तैयारी करने के बाद बिना कोई दूसरी एफर्ट दिए आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। भाई इससे ज़्यादा सैलरी, इससे ज़्यादा सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और हो सकता है, हमें तो लगता है कि उन चीज़ों को देखने के बाद में जब आप उन चीज़ों में जाएंगे फिर आपको लगेगा कि अरे कहाँ फंसे थे यूपीएससी के चक्कर में। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज ये वीडियो अंत तक आप देखिए, फिर आज आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके अलावा भी यूपीएससी के अलावा भी ज़िंदगी है। मैं बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि नहीं आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। करनी है तैयारी, जी जान लगा के करनी है, ये जान के करनी है कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, पूरा जी जान लगा देंगे। हमें कुल मिला के सिलेक्शन लेना है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हर साल फॉर्म कितने लोग भरते हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। सिलेक्शन उसमें से पोस्ट आती हैं 1000 रुपये में, 1000 मैक्सिमम 1000 हैं, और उसमें से IAS 100 IAS बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इनका सिलेक्शन रेशियो अगर देख लिया जाए तो सिलेक्शन रेशियो 0.2%, मात्र 0.2% है। अब आप देख लिए 0.2% के लिए इतना मेहनत करना ऐसी बात नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कितना उचित है। और इसी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी के प्रति समर्पित रहना कितना आपके लिए कष्टकारी भी हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से आज जानेंगे। आज आपको ऐसे ऐसे प्लान बी ऑप्शन की यूपीएससी में अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, उसके लिए ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको दिखाएंगे जो आपको आज देखने के बाद लगेगा कि हाँ है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में, यूपीएससी के अलावा भी बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें कि वाई प्लान बी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, प्लान बी हमें क्यों रखना चाहिए, हमने आपको बताया कि मात्र 0.02% सिलेक्शन रेशियो है। उसके बाद में भी एज लिमिट, सबसे बड़ी चीज़ एज लिमिट। बहुत सारे हैं, मान लिया कि हाँ कुछ ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में आ जाते हैं तो उनकी उम्र कम है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं कि 3 4 अटैम्प्ट देते देते उनकी उम्र भी काफ़ी हो जाती है, वो अपनी आधी जवानी तो उसी में खपा देते हैं। फिर एज लिमिट 32 साल, 35 साल, 37 साल एज लिमिट है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई तो भैया आपकी तो पहली बार ना तो कोई शादी ब्याह होगा, लड़का तो भाई बहुत ज़्यादा उम्रदार है, ना किसी दूसरी नौकरी के लिए आप एलिजिबल रह जाएंगे। तो यानी कि पूरी जवानी आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी, जवानी तो आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। तो जवानी समाप्त हो जाए उसके बाद में जीवन भी झंड हो जाए, तो उससे बचने के लिए हमें दूसरे चीज़ों पर देखना चाहिए। हमें यूपीएससी करनी है, करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी चीज़ों पर हाथ आजमाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए। अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसे उतनी असरदार नहीं रहेगी जितना यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए हम प्लान बी आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी सबसे चीज़ है। जॉब सिक्योरिटी अगर एक बार सिक्योरिटी हो जाती है तो आपका मेंटल लेवल उतना सिक्योर हो जाता है कि हाँ भाई चलो अगर ये नहीं हुआ फिर भी हमारे पास है, रोजी रोटी हमारी चल जाएगी। अगर आपके पास ये सिक्योरिटी नहीं है तो एक टेंशन रात में आपको खाती जाएगी कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना घर का खर्च कैसे चलाएंगे, अपना खर्च कैसे चलाएंगे, इतनी उम्र हो गई है, माँ बाप से कब तक पैसे मांगते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें प्लान बी की तरफ देखना चाहिए, और हमें लगता है हर एस्पिरेंट को प्लान बी अपना बनाकर चलना चाहिए। इसी में नहीं, जीवन में भी आपको प्लान बी बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। तो अगर अनुकूल नहीं हो रही हैं, हमें सब कुछ पता है जीवन में, तो हमें दूसरे
दूसरा रास्ता देखना चाहिए। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ते के बारे में जानकारी लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी की भीड़ में कहाँ जाम लग जाए कुछ पता नहीं है। तो अब हम करते हैं अपने प्लान बी करियर के बारे में। तो इसमें हम ऐसे आपको करियर ऑप्शन देंगे जिनका सिलेबस ओवरलैप हो। सिलेबस ओवरलैप का मतलब कि जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हैं उसी से आपका काम हो जाए दूसरी जॉब के लिए, आपको अलग से तैयारी ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप यूपीएससी की एकदम कंसिस्ट होकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग चीज़ें पढ़ने की टाइम नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। 12-14 घंटे इसमें लगा देंगे, बाकी जीवन के और भी कार्य हैं तो फिर समय नहीं बचेगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसे हम वही उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिनका सिलेबस ओवरलैप कर रहा हो। सिलेबस यानी कि यूपीएससी का आप पढ़ के उनको भी आप देख सकते हैं और सिलेक्शन उसमें ले सकते हैं। तीसरी चीज़, उसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि कैरियर ग्रोथ उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आप लग गए हैं तो फिर पूरा जीवन उसी में लगे रहना, आगे बढ़ने के आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी चीज़ें देखें जिसमें ग्रोथ हो, कि हाँ आगे बढ़ने का पोटेंशियल हो। वो तीसरी चीज़, चौथी चीज़ कि देखेंगे उसमें कंपटीशन भी बाकियों की अपेक्षा कम होनी चाहिए। अगर कंपटीशन कम होगी तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं, सबको पता है लेकिन बताना ज़रूरी है कि आप पीसीएस में स्टेट पीसीएस हर राज्य में अलग अलग आते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़, आप जिस स्टेट में है उसी स्टेट को ना देखिए। अगर उसी स्टेट के भरोसे रहेंगे तो, क्योंकि स्टेट की हालत बहुत ख़राब है। यूपी की देख लिया जाए बहुत ख़राब है, यूपी बिहार जितने हमारे आसपास जितने हैं, मैं देख रहा हूँ कि स्टेट लेवल की हालत ख़राब है। ना तो उतनी वैकेंसी आती है, ना टाइम से क्लियर होती है। पेपर हुआ तो लीक हो गया, स्टे लग गया, बड़ी आफत रहती। तो इसलिए जो हिंदी बेल्ट के एस्पिरेंट हैं उन्हें चाहिए कि यूपी बिहार, एमपी, राजस्थान, इन 3-4 स्टेट के जो है, उत्तराखंड, यूके के बारे में, इन 4 स्टेट पीसीएस को आप एक साथ देख सकते हैं। बस बाकी सारे सब्जेक्ट जितने आपको सेम रहेंगे, उसमें अलग से हर स्टेट के लिए थोड़ी सी एफर्ट चाहिए। अलग से एफर्ट आपको क्या लगेगी कि आपको स्टेट वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी स्टेट पीसीएस वाले अब ऐसा कर रहे हैं कि अदर स्टेट वालों के एस्पिरेंट्स के लिए वो थोड़ा इजी बनाने के लिए स्टेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम कर दें। मिनिमम पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे हर स्टेट में, लेकिन अब क्या किए कि अगर मान लो आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से पहले 20 क्वेश्चन आपके आते थे स्टेट के, तो अब उन्हें रिड्यूस करके 4-5 कर दिए हैं। जैसे कंपटीशन ऐसा हो गया कि लोग अदर स्टेट वाले भी दूसरे स्टेट के स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हाँ स्टेट पीसीएस वाले एग्ज़ाम को देखना चाहिए, क्योंकि बढ़िया है। आपको जान लो कि उस स्टेट में जान लो कि यूपीएससी की तरह ही आप रहेंगे पूरा एकदम से। काफ़ी रेपुटेड सर्विसेज होती हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए। एलिजिबिलिटी आपकी वही है, 21 से 40 साल आपकी एलिजिबिलिटी है। जो है डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सारी चीज़ें आप बन सकते हैं। पोस्ट भी बढ़िया, सैलरी भी आपकी बढ़िया है, 50 से 58,000 क्या आपके इन हैंड लगभग 1 लाख के आसपास मिलेगी। दूसरी चीज़, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको बताएं खुशखबरी है हम लोगों के लिए कि 8th पे कमीशन लागू होने वाली। ये लगने के बाद जो मान लो ये 58-50 हज़ार है, ये सीधा बढ़ के आपकी 1.5 लाख हो जाएगी। ये शायद सीधा आपकी जो है सैलरी बढ़ के 1.5 लाख बाकी अलाउंस मिला जाए तो 2 लाख प्लस आप पहुंच जाएंगे। तो ये सर्विसेज अच्छी हैं, आपको देखना चाहिए। उसके अलावा 72 अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस इतना मिल जाते हैं कि अगर मान लो आपकी सैलरी 50,000 है तो अलाउंस मिलाकर आपके लाख के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इन्हें देखना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। फिर उनके बाद में आप IBACIO ग्रेड 2 के एग्जीक्यूटिव के जॉब देख सकते हैं। इसमें आप इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, एनालिसिस में जा सकते हैं, काउंटर टेररिज्म, इन सारी चीज़ों में इनमें इंटरेस्ट भी रहेगा। ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि हाँ भाई कितनी तगड़ी जासूसी करके कैसे पकड़ रहा है, क्या कुछ है, वो उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। बाकी सिलेबस उनके ओवरलैप, जनरल स्टडी, करंट अफेयर, एस्से राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो यूपीएससी में आती हैं वही आ रहे हैं। एज लिमिट इनका क्या है, इनका जो 21 से 40 बाकी सबका होता है, लेकिन इनका 18 से 27। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखकर आप आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि 18 से 27 क्योंकि इन्हें नवयुवकों की तलाश है। ये नहीं चाहते कि हाँ 30+ वाले आएँ फिर 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाए। उन्हें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, वो इंटेलिजेंट चाहिए।
तो इंटेलिजेंसी लेवल 18 से 27 इसीलिए उन्होंने रखा क्योंकि इस समय इंटेलिजेंसी लेवल सबकी हाई होती है। फिर सैलरी इनकी इन हैंड 50 से 60 हज़ार है, लेकिन 50-60 है। फिर हमने बताया कि उसके बाद अलाउंस इतना ज़्यादा मिल जाते हैं कि अगर ये 60 है तो 60 ये बढ़कर जान लो आपका 1 लाख के आसपास पहुँच जाए, 1 लाख या 90,000 के आसपास आपका आराम से बड़े आराम से पहुँच जाएगा इन हैंड जान लो सब कुछ मिलाने के बाद। बाकी आपको सोशल सिक्योरिटी वगैरह, मेडिकल बेनिफिट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती ही हैं। बाकी आप क्यों चूज करें इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग इतना राष्ट्रभक्त वाला बीच बीच में मामला इंडिया पाकिस्तान होता रहे तो राष्ट्रभक्ति हमारी जागती रहती है। तो उसके बाद में उन सब चीज़ों को अगर और अच्छे से करना है तो आप इसके तरफ जा सकते हैं, अच्छी जॉब है। हमने देखा कि काफ़ी एस्पिरेंट इसकी तरफ ध्यान से देखते हैं, वो जाने के बाद में उन्हें लगता है कि हाँ यूपीएससी नहीं हुआ तब भी हमारे पास है कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ आगे कर सकते हैं, देश के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद ही हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सीएपीएफ आर्म्ड फोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हैं, सीएपीएफ इसके लिए हम बता दें जिनकी मतलब हाँ इनका पैशन है कि हमें आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, उनके हेल्थ अच्छा है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट में हम ज़्यादातर देखते हैं हेल्थ इशू उनका बहुत रहता है, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में ना तो टाइम से खाना खाते हैं, ना शरीर पर ध्यान देते हैं, ना जिम करते हैं, कुछ नहीं करते। भाई जिसका हेल्थ अच्छा हो, जो अपने चेहरे कह रहे हैं, अपने शरीर पर जो ध्यान देता हो वही इसकी तरफ जाए। नहीं बाकी हमें नहीं लगता कि यार टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा है, तो टाइम ना वेस्ट करें आप। बाकी इन चीज़ों के बारे में अगर आपका शरीर वगैरह साथ देता है तो करें, बढ़िया जॉब है। असिस्टेंट कमांडेंट के बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। एज लिमिट, हाँ एज लिमिट पिछले वाले जॉब से भी इनका कम है, ये 20 से 24 साल, इन्हें तो और ज़्यादा युवा चाहिए, 20 से 24 साल से ज़्यादा इनकी नहीं है। तो 20 से 24 नहीं, सॉरी 25 साल है, तो 20 से 25 साल की अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसमें जा सकते हैं। इनका सब्जेक्ट भी लगभग सेम है, जीएसएस से सिमिलर है। सैलरी इनकी बहुत अच्छी है, सैलरी इनकी 70 है, 70 के अलावा ये कुल मिला के आपका लगभग 110 के आसपास में आप पहुंच जाएंगे, 110 के आसपास में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाकी अलाउंस इनके बहुत अच्छे हैं। रिस्क अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, पेंशन होगा। सबसे अच्छी चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको है कि पेंशन, इसमें अभी भी पेंशन आपकी अभी भी है पेंशन, बाकी सब में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें जो है पेंशन आपको अभी भी मिलेगी। तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि पेंशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाकी जॉब्स में से पेंशन हटा दी गई है, तो इसमें लेकिन अभी भी पेंशन बची हुई है, तो आप इसकी तरफ एक बार देख सकते हैं। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी आप पीओ वगैरह में देख सकते हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, बैंक ऑफ बड़ौदा का गाना चल रहा है तो उस पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉरी एक मिनट रुकना पड़ा। तो बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी जॉब है, बस यही है कि हाँ आप 10 से 5 वाले कैटेगरी में आ जाएंगे कि हाँ पूरी तरीके से बंधे होने की। बाकी में है आप इधर उधर जा सकते हैं, बाकी में आपको मतलब आराम क्या रहता है, थोड़ी आपके पास में क्या होती है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद में ये रहता है कि हम इधर उधर से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये 10 से 5 आप एक कमरे में बंद होने वाली जॉब ये है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन यह सैलरी अच्छी है, सैलरी के साथ में क्या है सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एसबीआई, आईबीपीएस, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब चीज़ों में आप जा सकते हैं। एज लिमिट इनकी 20 से 30 लगभग मानी जाती है, 30 के प्लस में भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि 30 तक के बाद में नहीं लेते हैं। लेकिन बस यही है कि हाँ लगभग इनकी हर बैंक की मतलब एवरेज देखा है तो 20 से 30 साल है। बाकी सिलेबस वगैरह उनका सारा सेम है। सैलरी अच्छी है इनकी, 80-90 हज़ार रुपये तक ये चले जाते हैं, सैलरी इनकी अच्छी, बेनिफिट भी देते हैं और बाकी भी बेनिफिट देते हैं, कहते हैं ठीक ठाक है, अच्छी नौकरी आप देख सकते हैं। बाकी एसएससी सीजीएल भाई मैं केवल उन्हीं एस्पिरेंट को रिकमेंड करूंगा जिनकी मैथ प्लस इंग्लिश ये अच्छी मतलब हाँ ठीक है मतलब आती है कि हाँ इनका सीसैट भी अच्छे से हो रहा है, उसके बाद में इंग्लिश आती है, वही जाए बाकी ना जाए। जैसे आपके जनरल अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर्स, एस्से राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी सेम है, लेकिन उसके अलावा जो मैथ और इंग्लिश का लेवल है वो आपके सीसैट से हमें लगता है थोड़ा हाई है। इंग्लिश आप में आती नहीं है, उनमें इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश ठीक ठाक लेवल की आती है। कई टेयर में होते हैं एग्जाम, तो हमें लगता है कि अगर आपकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है तभी एसएससी सीजीएल की तरफ जाए, नहीं तो टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि ऐसे सारी जॉब्स जो हैं आपके लिए नहीं है। हाँ इसे अभी आप कह सकते हैं कि आप इसमें क्यों लेकर आए फिर इस वीडियो में लाने का क्यों लेके मतलब है
कि जिनकी मैथ अच्छे, जिनके सीसेट अच्छे हैं, वो इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो उनका हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल की जॉब भाई ज़बरदस्त है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है तो एसएससी सीजीएल आपको देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो एसएससी सीजीएल बहुत अच्छी है। सैलरी भाई सैलरी में ज़बरदस्त आती है। ये 60,000 जो लिखे हैं 60,000 ने एक्चुअल में होती है 80,000 के नीचे तो है ही नहीं। एसएससी सीजीएल में 80 के प्लस में ही है सारे, 80 प्लस में है। उसके बाद में इतने अलाउंस हैं, और बाकी अगर मिनिस्ट्री वगैरह में लग गई तो राजा की नौकरी है आराम से, क्योंकि इतने जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल, ट्रैवल अलाउंस, पता नहीं 72 अलाउंस अलाउंस के साथ में छुट्टियां बहुत मिलती हैं भाई। हमने इसमें देखा, इसमें छुट्टियां बहुत मिलती हैं, छुट्टियां और सम्मान। मंत्रालय में भाई रहोगे तो सम्मान अलग से मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद में गवर्नमेंट इंटर्नशिप, बहुत सारी इंटर्नशिप वगैरह चलती हैं गवर्नमेंट में। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ हमें 10 से 5 वाले कैटेगरी में नहीं जाना, हमें जॉब में नहीं फंसना है, बस हाँ ये है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करते वक्त हमें जेब खर्चा ना मांगना पड़े, तो जेब खर्च जो है ना मांगना पड़े घर से, क्योंकि हमारी मतलब घर वाले जितना जानते हैं उससे ज़्यादा हमारे खर्चे रहते हैं। हमें कभी तस्तरी लेना है, कभी नोट्स लेना है, कभी कुछ लेना है, इधर उधर खर्चे बहुत रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें जेब खर्चा निकालना है, हमें पॉकेट मनी पेरेंट्स से नहीं मांगना है, तो उसके लिए आप इंटर्नशिप वगैरह में देख सकते हैं। ये 6 से लेकर 8 मंथ के भी हो सकते हैं, शॉर्ट में भी 2-3 मंथ के भी हो जाते हैं। 2-3 मंथ के भी इंटर्नशिप वगैरह बहुत अच्छी अच्छी इंटर्नशिप मिल जाती हैं, खासकर अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री में, जहाँ पर आपको कुछ बढ़िया सीखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ केवल आप इंटर्नशिप इसलिए कर रहे हैं कि पैसे कमाना, पैसे कमाने के अलावा भी हमें इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छी अच्छी इंटर्नशिप वगैरह निकलते हैं, गृह मंत्रालय में हो गई। अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है तो आपके लिए इंटर्नशिप के साथ में, आप इंटर्नशिप के द्वारा ही उसी में आप सेलेक्ट होकर अच्छी जॉब पा सकते हैं इंटर्नशिप के साथ में ही। तो अच्छा है, आप देख सकते हैं ये नीति आयोग में निकलता है, आरबीआई वाले में, कई सारी मिनिस्ट्री, पीएसयू, जिन सब में बहुत सारे इंटर्नशिप वगैरह हर साल निकलते हैं। हर साल क्या, हमेशा रहते हैं। आप अगर अभी भी चेक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 2-4 इंटर्नशिप आपको अभी भी चलती मिल जाएंगी। ये 21 से 30 मतलब क्या है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन से लेकर फिर स्टार्ट हो जाती है इंटर्नशिप। ग्रेजुएट अगर हो गए हैं उसके बाद में इंटर्नशिप, बहुत सारी इंटर्नशिप आपको मिल जाएंगी। तो हमें लगता है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप पॉकेट मनी बचाना चाहते हैं, पॉकेट मनी चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, अच्छी हैं। अगर आप देखेंगे इंटर्नशिप वगैरह में आपको 10-15 हज़ार रुपये, कहीं कहीं आपको 50,000 रुपये तो मिल जाते हैं, 50,000 रुपये तो मिल जाते हैं। उसके बाद में इंटर्नशिप करने से क्या होता है कि आपका सीवी बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप कहीं प्राइवेट में भी जाएंगे तो आपके लिए ऐसा रहेगा कि हाँ भाई ने कुछ कर रखा है आपकी, क्योंकि लोग अब देख रहे हैं कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है, तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। एक्सपीरियंस आपके पास अच्छे रहेंगे तो सिलेक्शन के पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएंगी आपकी। तो आपको एक बार देखना चाहिए, इसमें सीवी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ क्या है, इसमें मुश्किल से ज़्यादा 2 से 4 घंटे मैक्सिमम, 2 to 4 आवर, इससे ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं देना। वो भी वीक में कहीं 2 दिन या 4 दिन ऐसे वीक में देना, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना। तो हमें लगता है कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ क्या होता है, पैसा। यूपी एस्पिरेंट, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं इनके लिए पैसा बहुत मैटर करता है, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स से मांगने में शर्म आ रही है, तो उन सब चीज़ों की वजह से वो पैसा जो है ना वो टेंशन बना देता है। तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने पास प्लान भी होना चाहिए। उसके बाद में कुछ प्लान भी मैं आपको और बता रहा हूँ, जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे अच्छा है, अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज है तो आप कोचिंग्स पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कोचिंग्स, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये ऐसा नहीं, अगर आप मान लो कि किसी एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा से 1 या 2 घंटे के लिए आप मान लो कि 5 लड़के भी, अगर 5 बच्चे भी पकड़ ले, 5 बच्चे अगर एक बच्चा 2-2 हज़ार रुपये या 2 या 3 हज़ार रुपये भी, 3 हज़ार रुपये दे रहा है, तो 5 बच्चे का आपका कितना हो गया, 5 से 15 हज़ार रुपये। 15 हज़ार रुपये आराम से आपके निकल जाएंगे, कितने में, मात्र 1 से 2 घंटे में। 2 घंटे में अगर आपको 15,000 रुपये मिल गए तो आपका रूम का खर्चा, रहने का खर्चा, सारे खर्चे निकल जाएँ। और 2 घंटे हर स्टूडेंट वेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि हाँ 24 घंटे पूरा लगा रहता है, वो 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं उसके, वो होते हैं। तो इसी को आप प्रोडक्टिव बना के आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप चाहें बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आप
यूट्यूब वगैरह पर शुरू कर दें, फिर किसी बड़ी कोचिंग में जैसे अनअकैडमी वगैरह हो गई, वेदांतु वगैरह अच्छी अच्छी कोचिंग हैं, उन कोचिंग में भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाने की कला अच्छी है तो आप पढ़ा सकते हैं। वो पढ़ाने क्या उसमें यार पैसा बहुत है, अच्छे अच्छे एक एक टीचर देखो करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं। जो जैसे अनअकैडमी में एक टीचर हैं इकोनॉमिक्स के टीचर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्हें अच्छे अच्छे टॉपर रिकमेंड करते हैं। उनकी सैलरी आप जान के होश उड़ जाएगी भाई, 3 करोड़ रुपए उनकी सैलरी, 3 CR, 3 करोड़ सैलरी। एक अच्छा IAS अधिकारी अगर ईमानदारी से करे तो भाई 3 करोड़ कमाने में उसे पता है कितने साल लग जाएंगे अगर ईमानदारी से करे। और बाकी तो जो और तरीका है उससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई तो लेकिन अगर ईमानदारी से करे तो 3 करोड़ कमाने में बहुत हालत बिगड़ जाएंगे। तो 3-3 करोड़ रुपए भाई वो पारा सालाना इसकी पर एनम है ऐसा जो है। और नॉर्मल भी हमने टीचर देखा है कि जो अनअकैडमी वगैरह या किसी बढ़िया प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब वगैरह पर पढ़ा रहे हैं, वो कम से कम 20 लाख प्लस खींच रहे हैं, 20-20 लाख रुपए तक कमा रहे हैं अच्छे अच्छे। इतना भाई आपको कोई जॉब नहीं देगी, इतना सैलरी किसी कीमत पर नहीं देगी आपको। मैक्सिमम सैलरी हमने जितनी जॉब बताया मैक्सिमम सैलरी आपकी 1 लाख तक बताया, इसके ऊपर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन अच्छा है, अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। तो फिर बाकी जो कुछ है और भी जॉब अगर कोई अच्छी आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा, आप हमसे जुड़े रहिए। फिर बाकी आपके लिए कोर्स जो हमने वादा किया था, अभी बीच में वीडियो नहीं आ रही थी, तो जो हमने वादा किया था वो सारे कोर्स आपके बस 1 से 2 दिन के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। तो मैं सोच